हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट चीज कंसंट्रेशन या सांद्रण। तो सांद्रण का मतलब क्या हुआ, इस पर पहले इसका मीनिंग, क्योंकि कई प्रकार से आपको सांद्रण पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़े होंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, उसको फिर हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में ये आपको पढ़ना है। तो घोल का सांद्रण का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक गिलास हम पानी ले लें और उस पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दी तो मेरा घोल तो बन गया। अब हम दूसरे जगह पर 1 गिलास पानी लिए और उसमें 10 चम्मच चीनी डाल दिए, वह भी घोल बन गया। लेकिन दोनों घोल में मिठास में जरूर अंतर होगा, पहला वाला का मिठास कम होगा और दूसरे वाले का मिठास ज्यादा होगा, मतलब दोनों का सांद्रण क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो अगर हम घोलक में घुल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, घोलक में घुल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो घोल का सांद्रण क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो एक घोल बनाए और उसमें 1 चम्मच चीनी डाले तो वह भी विलयन बन गया, घोल बन गया, और एक ग्लास में 10 चम्मच चीनी डाले वह भी विलयन बन गया। तो पहली स्थिति में हमने थोड़ा सा डाला तो वह कहलाएगा, क्योंकि उसकी मात्रा लिमिट नहीं है, बस हम लोग कितना डाला गया तो थोड़ा सा चीनी डाला गया, तो थोड़ा सा तो वह तनु कहलाया। और अगर घुल की मात्रा ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। तो विलयन की सांद्रता 2 प्रकार की होती है, एक तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन। तो इसको हम लोग कहेंगे क्वालिटी के आधार पर, और दूसरा क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसमें अगर हम तौल के डालें 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम तो क्या कहलाएगा, क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो एक मात्रा के आधार पर जो हम लोग बांटेंगे तो उसको मात्रात्मक आधार पर, और दूसरा क्वालिटी के आधार पर। तो क्वालिटी के आधार पर विलयन को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक को कहेंगे तनु विलयन और दूसरा को कहेंगे सांद्र विलयन। तो तनु और सांद्र का डिफिनीशन हो गया कि जिसमें घुल की मात्रा कम हो वह क्या कहलाएगा, तनु विलयन, और जिसमें घुल की मात्रा ज्यादा होगा वह क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। तो चलिए लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी solution is divided into two parts। एक में हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन हिंदी में इसको कहते हैं तनु घोल, और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र घोल। तो क्वालिटी के आधार पर विलयन को 2 भागों में बांटा जाता है, एक को कहेंगे तनु घोल और दूसरा को कहेंगे सांद्र घोल। अभी तनु घोल को हम लोग जब ये पढ़िएगा तो उसमें ऐसा लिखा हुआ रहेगा डाइल्यूट HCl, DIL देकर डॉट दिया हुआ रहेगा, और HCl, तो HCl के पहले DIL डॉट दिया हुआ है, मतलब आप इसको पढ़ेंगे क्या चीज, डाइल्यूट HCl। ठीक है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए देखो ध्यान से, शॉर्ट में लिखा जाता है अक्सर, तो कॉन्क HCl, तो कॉन्क HCl लिखा हुआ मतलब इसको पढ़ोगे तुम लोग क्या चीज, कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HCl, a concentrated dilute solution of HCl। अभी HCl अगर DIL लिखा हुआ है तो दिमाग में तुम्हारे पास आ जाना चाहिए कि इसका ताकत शक्ति सामर्थ्य जो है सो डाइल्यूट वाला का क्या होगा, कम होगा, और सांद्र वाला का क्या होगा, ज्यादा होगा। लेबोरेटरी में इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, इसको बेसिकली समझ लीजिए कि इस तरह से ऐसे
घोल बना हुआ रहता है लेबोरेटरी में, इसमें रखा हुआ है HCl। तो HCl रखा हुआ है तो इसमें बर्तन में एक में लिखा हुआ रहेगा डाइल्यूट HCl और दूसरका में लिखा हुआ है कॉन्क HCl। ये दोनों देखने के बाद अगर आपको पूछा जाए कि किस घोल की शक्ति ज्यादा है तो आप आंख मूंद किसको बताइएगा, कंसंट्रेटेड वाला का सॉल्यूशन का शक्ति क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर हमको यह पता नहीं होता है कि इसकी शक्ति कितना ज्यादा है, शक्ति कितना ज्यादा है। तो उसके लिए यहां पर फिर हम लोग सांद्रण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें यह पता चल जाएगा कि जैसे लिखा हुआ रहेगा NHCl, NY10HCl, MHCl, ये सब कंसंट्रेशन का टर्म है जो हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो NHCl को हम लोग कहेंगे नॉर्मल HCl और NY10 को HCl को कहेंगे देसी नॉर्मल HCl। तो मतलब कि N के कैमा भाग 10वां भाग कम शक्ति वाला होता है NY10HCl। तो ये घोल की अलग अलग शक्ति लेबोरेटरी में बनाकर रखा हुआ रहता है जिसका उपयोग हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं। तो यही सॉल्यूशन बनाने का मेथड हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि घोल कितने प्रकार का हुआ, तो 2 प्रकार का, एक हुआ तनु घोल और दूसरा हुआ सांद्र घोल, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा नंबर लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यहां हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए लिखिए, तो मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर घोल का वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर घोल का वर्गीकरण। तो चलिए इसमें जो वर्गीकरण, अब घोल डिफरेंट टाइप से आपको बना हुआ मिल सकता है, कौन कौन, तो जरा देखते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज सॉल्यूशन, मतलब कि इसके हम लोग सांद्रता को प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। तो सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर जो सॉल्यूशन का ज्यादातर दवा वगैरह में देखिएगा कि अगर दवा के कोई रैपर हो, दवा का कोई बोतल हो, उसको आप घर पे चेक करके देखना, वहां पर लिखल मिलेगा ऐसे M/M HCl या NaOH, कोई भी चीज। तो M और M, दूसरा लिखा हुआ तुमको मिलेगा कि M/V और तीसरा लिखा मिलेगा V/V। तो इस पर हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे घोल को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज घोल कहेंगे, कि परसेंटेज में वह व्यक्त किया हुआ रहता है। दूसरा, तीसरा, चौथा जो हम लोग को पढ़ना है नॉर्मलिटी। आपके सिलेबस में यह नहीं है लेकिन इस पर कुछ जानना जरूरी होता है। सामान्य घोल, इसको हम लोग कहेंगे सामान्य घोल या सामान्यता। नॉर्मलिटी को हम लोग हिंदी में कहेंगे सामान्यता। तीसरा है मोलैरिटी, मोलरता। चौथा नंबर हम लोग को पढ़ना है मोलैलिटी, मोललता। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है इसमें मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्नांक, मोल भिन्नांक। और नेक्स्ट जो हमको लास्ट पढ़ना है, पार्ट पर
मिलियन। इसको हिंदी में भी वही कहेंगे, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम शब्द बना हुआ है, शॉर्ट टर्म है। पी से हुआ पार्ट, पी से पर और एम से मिलियन, पार्ट पर मिलियन। इसमें से ये 1, 2, 3 और 4, इस 4 में से एक निश्चित तौर पे आपको परीक्षा में नोट्स बनाने के लिए नोट्स में ये रहता है और इस पर न्यूमेरिकल भी रहता है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम।